साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती जो 40,000 पदों पर जैसे मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया कि जैसे ही इसका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और वहां पर 40,000 पदों पर नई भर्ती निकाल दी जाएगी, तो इस पर बात करेंगे। और वो 40,000 पद कहां से आएंगे, किस विभाग में कितने पद होंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। एक एक जो है वैकेंसी बताएंगे, ठीक है। आप देखिएगा उसको और अच्छे से समझिएगा कि आपको तैयारी किसकी करनी है। आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे, बस आपको डिसाइड करना होगा कि आपको तैयारी किसकी करनी है और वर्दी आपको स्टार वाली चाहिए या फिर ऐसे सिंपल कांस्टेबल वाली चाहिए, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी तैयारी करते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे, वैकेंसी की डिटेल वाइज जानेंगे कि कहां पर किस विभाग में कितने पद हैं। लगभग 40,000 पद तो मुख्यमंत्री जी ने बता दिए, यानी पद तो आने ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया, रेडियो ऑपरेटर का दिया, किसी कारणवश आपने मेहनत बहुत की और किसी कारणवश थोड़ा सा इधर उधर हो गया, यानी आपको लग रहा है कि इस पे डाउट है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं, जिससे कि अगली जब भर्ती आए तो उसमें कोई डाउट ना रह जाए और अच्छे से आप कर पाएँ और वर्दी आपको मिल जाए। जानेंगे कि किस विभाग में कितने कितने पद आए, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि इतना डिटेल में आपको शायद ही कोई बता पाए कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है और कौन कौन से पद पर कितनी खाली है। ये सब हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आपको निश्चित ही ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले आपने देख लिया सिविल पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम भी कराया जा चुका है। अब बचती कौन कौन सी हैं, ये पीएसी, जेल, एसआई, फायर की, यूपीएसएसएफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, एसआई, एएसआई, ठीक है। तो अब इनमें जानेंगे कि कौन सी वैकेंसी में कितने पद आने वाले हैं। देखिए, बात करें पीएसी में क्या होता है, देखो बड़ी संख्या में पद आते हैं, तो इसका एक एक डाटा दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो बातें चल रही थी पहले 10,000 की चल रही थी, इसी तरह से यूपी पुलिस में हुआ, पहले 25,000 फिर 40,000 इस तरह कहा जा रहा था, लेकिन फाइनली जब जारी हुई वैकेंसी तो वो 60,000 पदों पर जारी हुई। तो आप ये मान के चलो पीएसी में लगभग 15,000 जो है 15,000 प्लस वैकेंसी आएगी आपको, क्योंकि इसमें इस बार महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। तो आप समझ लीजिए इतने पद तो इसमें आने ही आने हैं, इससे कम पद आपको पीएसी में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा, यहाँ पर इंटर रखा गया है, ठीक है। वहीं जेल की बात करें, जेल वार्डर की वैकेंसी जो है आई थी, आपको पता है जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार की एक साथ वैकेंसी आई थी, वो पूरी हो गई। उसके बाद से कोई वैकेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो जेल वार्डर की बात करें तो 3500 पद, लगभग 3500 प्लस पद आपको जेल वार्डर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जेल के बात करें यूपीएसआई का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब कब वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी की बात करें जब भी आती है, अब हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा बता दिया गया है कि 40,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, तो 40,000 पद इस तरीके से आएंगे ना, कौन कौन से विभाग में कितने पद होंगे ओवरऑल जोड़ेंगे तो 40,000 से ऊपर ही निकल जाएगा, कम नहीं निकलेगा। यूपीएसआई की बात करें तो ये 4500 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, इससे कम वैकेंसी नहीं आएगी यूपीएसआई में, ठीक है। और ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसमें अभी चर्चा है कि प्री मेंस होगा, लेकिन अभी ये सिर्फ चर्चा ही है, जब आएगी तब देखेंगे। फिलहाल अभी जो है ये 4500 पदों पर आएगी, इससे अधिक पद होंगे, 4500 से 5000 के बीच ये पद देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं कि फायर की बात करें तो हम इसमें डिटेल में चलते हैं। फायर में बात करें, देखो फायर में कई पद होते हैं, जैसे कि एफएसएसओ आपने सुना होगा, जैसे दरोगा, यूपीएसआई में इसी के माध्यम से कराई जाती है भर्ती। इसमें पीएसी के दरोगा और सिविल और फायर के दरोगा शामिल होते हैं। तो बात करें इसमें जैसे एफएसएसओ के कितने पद आएंगे, एफएसएसओ के कितने पद आएंगे, तो एफएसएसओ के आएंगे 214 पद। 214 पदों पर भर्ती इनकी कराई जानी है। ये सिर्फ देखिए क्या होता है ना, हमें ये जानकारी मिली कि 214 पद, लेकिन क्या होता है जब भर्ती आती है तो ये हो सकता है कि वहाँ से बढ़ा दिया जाए, इसको और ज़्यादा कर दिया जाए, या फिर थोड़ा कम भी किया जा सकता है। अभी के हिसाब से तो इतने हैं, मान लिया नीचे से किसी का प्रमोशन करा दिया गया तो हो सकता है संख्या थोड़ी सी घट जाए। अगर ऐसे होता है कि ये पद कराने ही है तो हो सकता है ये बढ़ा भी दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि इतने पद खाली हैं, आप ये समझ लीजिए कि इतने पद खाली हैं, ठीक है। ये हो गया एफएसएसओ। अब बात करें इसी में ड्राइवर और उसकी एलएफएम, लीडिंग फायरमैन एक होते हैं, ठीक है। लीडिंग फायरमैन जिनको बोलते हैं, तो लीडिंग फायरमैन के कितने पद खाली हैं, लीडिंग फायरमैन के पद खाली हैं
336 पद खाली हैं लीडिंग फायरमैन के, ठीक है। यानी इनकी भर्ती तो अभी ऐसे नहीं होती है, फायरमैन से होती है। हम क्यों बता रहे हैं, हम आपको पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि इतने इतने पद यहाँ पर खाली हैं, ठीक है। ये हो गए लीडिंग फायरमैन। अब देखिएगा, एक भर्ती होती है ड्राइवर की, ठीक है। ड्राइवर में कितने पद खाली हैं? 274 पद खाली है। यहाँ पर 274 पद ड्राइवर में खाली है। इसके लिए ड्राइवर के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। तो आप लोग क्या करिए, अभी से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप बनवा लीजिए, आपका प्रमोशन में अच्छा चांस रहेगा, जल्दी से आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब बात करें फायरमैन में, फायरमैन के कितने पद खाली हैं? तो फायरमैन की बात करें तो 2012 पद आपको फायरमैन में खाली मिलेंगे। इससे ऊपर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। 2012 पद तो हैं ही, इससे ऊपर जितनी भी मिल जाए वो देखते हैं कि उस समय कितनी वैकेंसी निकाली जाती है भर्ती बोर्ड के द्वारा। हालांकि इतने पद यहाँ पर अभी खाली हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 2000 प्लस तो वैकेंसी आनी ही आनी है फायरमैन की। ये इतनी वैकेंसी डिटेल हो गई। अब बात करें यूपीएसएसएफ में, तो यूपीएसएसएफ में कितने पद खाली हैं? वो खाली हैं 1368 पद। अभी तक यूपीएसएसएफ की कोई वैकेंसी नहीं ली गई है, अभी तक भर्ती नहीं कराई गई है। ये पीएससी से लिए जा रहे हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन अब नई भर्ती आएगी तो यूपीएसएसएफ की जो है 1368 पद खाली हैं। अब आप देखिए 1368 पद खाली हैं, जब भर्ती आएगी, अभी जैसे अभी इनकी रनिंग वगैरह होगी, फिर इनका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा जैसा मुख्यमंत्री जी द्वारा बोला गया। तो आप समझ लीजिए कि उस समय तक ये वैकेंसी बढ़ के लगभग हमें लग रहा है कि 1500 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये मान के चले कि 1500 के आसपास आपको वैकेंसी इसकी देखने को मिलेगी यूपीएसएसएफ में, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 985 पद पर इनकी भर्ती प्रक्रिया जारी है। रेडियो ऑपरेटर की नई वैकेंसी की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर में देखिएगा, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें भी हेड ऑपरेटर होते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर होते हैं और वर्कशॉप वाले होते हैं। तो इसमें हेड की बात करें तो 240 पद के लिए अध्याचन भेजा गया है भर्ती बोर्ड के पास कि इतने पद यहाँ पर खाली हुए हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो 44 पदों का, तो लगभग ये 300 वैकेंसी हो गई इससे रेडियो ऑपरेटर से। लेकिन क्या ये इतनी आएगी? नहीं, ये इतनी नहीं आएगी, ठीक है। ये इतने पर भेजा गया है, भर्ती आते आते ये लगभग पहुंच जाएगी 1000। आपको सिर्फ लग रहा होगा कि 300 पर है तो 1000 कैसे जाएगी, ये चली जाती है, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अभी बहुत से लोग देखो रिटायर होते रहते हैं, लगातार रिटायर होते रहते हैं, तो ये तो बढ़ती रहती है ना, वैकेंसी तो बढ़ती ही रहेगी, खाली पद होते रहेंगे तो ये बढ़ती रहेगी, क्या दिक्कत है। वही बात करें एसआई एएसआई की तो 921 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, जिसका एग्ज़ाम होना जो है बाकी है, ठीक है। तो ये रहा, इतना ब्यौरा आपको दे दिया किस विभाग में कितने पद खाली हैं। ये इस तरीके से आपको शायद ही कोई बता पाए। आपको वैकेंसी भी हमने बता दिया कितने पद खाली हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। अभी भी कोई डाउट है तो आप समझ सकते हैं। देखिए आपके लिए सबसे बेहतरीन जॉब कौन सी हो सकती है? अगर आप जो है किसी जॉब में हैं तो आपके लिए यूपीएसएसआई में जो हमने आपको बताया फायर के दरोगा के लगभग कितने 214 पद, इतने अगर आ जाते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है। इससे अच्छी कोई जॉब यहाँ पर है नहीं, इन सब में से देखा जाए। उसमें से एक और बेस्ट जॉब है एसआई या एएसआई की, जो मिनिस्ट्रियल वाले होते हैं उनकी भी बेहतरीन जॉब मानी जाती है। इसमें हेड की जो 240 पद आने हैं हेड के, हालांकि एक भर्ती अभी जो है उसका रिजल्ट जारी किया गया है, डीबीपीएसटी होना बाकी है, ठीक है। जेल की भी बहुत ही बेहतरीन जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से आप ड्यूटी करिए, उसके बाद आप फ्री हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप पीएससी में भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए हम आपको बता देते हैं, एक बार क्वालिफ़िकेशन बता देते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है, जिससे कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें किसकी तैयारी करनी है, ठीक है। देखो इसके लिए इंटर, ठीक है, और जेल के लिए भी इंटर यानी 10+2 हो गया। एसआई के लिए आपको पता है ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी किसी भी जो है आप कर सकते हैं, बीए हो या बीएससी हो, कुछ भी हो, बस ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। लेकिन उसमें एक पद होता है एफएसएसओ, जिसे फायर के दरोगा के जानते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बीएससी अनिवार्य होती है, आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। वहीं करें फायरमैन की, तो फायरमैन में अभी तक क्या लिया जा रहा था, इंटर लिया जा रहा था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये 10th लेंगे और उसके बाद हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पर फॉर्म डाल पाओगे। तो इसलिए जिसके पास नहीं है वो लोग अभी से तैयारी कर लें इसकी।
यूपीएसएसएफ में 10+2 लिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको पता ही है कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है। रेडियो ऑपरेटर में आपने हेड में आप किए हैं तो आपके पास कोई अच्छी सी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। 3 वर्षीय डिप्लोमा वैसे यहाँ पर लिया जाता है। SI के लिए आप बैचलर डिग्री कर रखे हों, उसके अलावा आप कंप्यूटर से कोई सर्टिफिकेट रखते हो। तो आप लोग के पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले O लेवल कर लीजिए। O लेवल आपने सुना होगा, उसकी आप तैयारी कर लीजिए और उसको जल्दी से पूरा कर लीजिए। 1 साल का होता है, आराम से हो जाएगा। जब तक वैकेंसी आएगी आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। यानी CCC तो आपको रखना ही। CCC वैसे इनमें कोई उपयोग ज़्यादा है नहीं, वो UPSSC में लगता है, लेकिन यहाँ पर आप O लेवल ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी बेहतरीन जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ओके, थैंक यू।